हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसरेंट। मैं गोपाल और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, प्रकाश पे ही प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इसका जर्नी कैसा रहा, क्या रहा, इसका हिस्ट्री क्या था। इंट्रोडक्शन वीडियो एक तरीके से बोल सकते हो आप इसको। इसके किस किस ने क्या बोला इसके बारे में, वो सारी बातें आज जानेंगे हम। उससे पहले आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है हमारा, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, लाइट के बारे में। लाइट पे ही प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना कि किसी भी चीज़ को ना किसी एक लॉजिक पे सेट करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, किसी भी एक लॉजिक पे सेट करने के लिए हम क्या करते थे कि किसी दो कैटेगरी में बांट दिया करते थे। जैसे कि कैटेगरी में बांटते किस में थे, मैटर या फिर एनर्जी। सोचते थे कि कोई भी चीज़ या तो मैटर हो सकती है या फिर एनर्जी हो सकती है ना। यही हम चाहते थे कि या तो मैटर हो या एनर्जी हो। तो मैटर मतलब क्या, मैटर मतलब कि वैसा चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता हो, या फिर आप बोल सकते हो वज़न हो, मास हो उसमें। एनर्जी क्या हुआ, जैसे वेव, सिग्नल्स फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो या तो मैटर या फिर एनर्जी, मैटर, पार्टिकल, एनर्जी, वेव, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें बांटने उसको कैटेगरी में बांटना था। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस जो फिज़िक्स के फील्ड में थे, सबसे ज़्यादा फेमस थे न्यूटन। न्यूटन बहुत ही कुछ दे चुके थे उस टाइम पे फिज़िक्स के फील्ड में। उन्होंने अपना न्यूटन्स लॉ दे दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया था। ठीक है, वेट कैलकुलेट कर रहे थे, प्लैनेट्स का वेट कैलकुलेट करने में लगे हुए थे। तो उस टाइम पे ये फिज़िक्स के फील्ड में बहुत ही नामी हस्ती थे, बहुत ही इनको माना जाता था। तो इनसे पूछा गया कि बताइए कि लाइट क्या है, क्या है। तो इन्होंने क्या बोला कि अब काम ही वो कर रहे थे मैटर के फील्ड में, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई लाइट क्या है, पार्टिकल है। क्या है, क्या बोला इन्होंने, लाइट पार्टिकल है। इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। ठीक है, तो लाइट को बोल दिया पार्टिकल है। तो भाई पार्टिकल है मतलब क्या, मैटर, उसमें वज़न होना चाहिए, मास होना चाहिए। और ऐसा चीज़ तो वज़न हो, मास हो तो आपके पैर पे गिर जाए कोई वज़नदार चीज़ तो आपको चोट भी लगेगा, हाथ पे गिर जाए तो उस हिसाब से तो लाइट पे, किसी पे लाइट मारे तो उसको चोट लगना चाहिए था। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। तो ये फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दे दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया इन्होंने। ठीक है, और ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या था कि उन्होंने क्या बोला कि जो टॉर्च मारते हैं ना किसी पे, तो ये जो पार्टिकल्स निकलता है ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, एक रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन को ये फॉलो करता है, ये जो पार्टिकल है। हाँ, और ये जो पार्टिकल है ये कॉर्पसल्स पार्टिकल है। कॉर्पसल्स पार्टिकल है। कॉर्पसल्स पार्टिकल का मास जो होता है क्या होता है, 0। इन्होंने ये एक अपना थ्योरी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि भाई लाइट क्या है, पार्टिकल है। और इसी पे उन्होंने प्रॉपर्टी भी दी है कुछ, जैसे क्या, रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी दिया और रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी दिया। रिफ्लेक्शन हो गया परावर्तन, हिंदी में बोलते हैं। रिफ्लेक्शन हो गया अपवर्तन। ठीक है, तो उन्होंने दिया, इसके बारे में बताया। फिर इसके बारे में क्या, प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, उस पॉलिश सरफेस पे अगर कोई रे आकर के टकराती है, फिर यहाँ पे अपना ही थ्योरी वो लगा रहे थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही यहाँ पे लगा दिया इन्होंने कि एक रे आया, यहाँ पे टकराया, और फिर जितना स्पीड से यहाँ पे आके टकराया उतना ही स्पीड से यहाँ से टकरा के उस साइड को मुड़ गया और उधर चला गया। उतना ही स्पीड से, जितना स्पीड से आया उतना स्पीड से उधर गया, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने ही नियम को बताया, उसी पे लगा करके इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, और बोला कि ये क्या है, ये आई है, ये आर है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर ये बीच वाले को पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ वो बता दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। रिफ्रैक्शन के बारे में क्या बताया उन्होंने कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में आपको क्या होता है कि अगर कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है। मतलब
यहाँ रेयर मीडियम से जा रहा है, यहाँ से फिर जब डेंसर मीडियम में इंटर करने लगा तो देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये झुक गया। एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये झुक गया है नॉर्मल के साइड में। ठीक है, तो पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है कि वो सीधा नहीं गया, ऐसे झुक गया, इधर आ गया। तो उन्होंने बताया कि जो रेयर मीडियम है ना, रेयर मीडियम में पार्टिकल जो होता है दूर दूर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो रेयर मीडियम में होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम में बहुत क्लोज होते हैं, पार्टिकल सटे हुए होते हैं। तो सटे हुए होंगे तो अपना डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। आप ही अगर रास्ते पे चलो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप भी थोड़ा इधर उधर होकर के निकलोगे। वही हाल था यहाँ पे भी कि भाई पार्टिकल बहुत सटे हुए थे, तो जो रे था रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल की तरफ झुक गया। यही चीज़ अगर पलट दे ना, रेयर डेंसर ऊपर कर दे, रेयर नीचे कर दे, तो क्या होगा, ये नॉर्मल जो होगा ये दूर जाएगा। जैसे कि बताया डेंसर से रेयर में जाएगा, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ से जाएगा, लेकिन नॉर्मल से फिर दूर जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ये चीज़ें न्यूटन ने बता दिया। ठीक है, ये सारा न्यूटन ने दिया। उसी टाइम पे एक और फिजिक्स के फील्ड में फिजिसिस्ट थे, हाइजेंस। उसी टाइम पे न्यूटन्स के पैरेलल में ही थे ये भी। तो न्यूटन ने बोला पार्टिकल, तो इन्होंने क्या बोल दिया, वेव। इन्होंने बोला कि नहीं पार्टिकल नहीं है, वेव है। इन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया, न्यूटन ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। अब न्यूटन के सामने किसका चलता भाई, न्यूटन बहुत नामी थे, वहाँ पे बहुत बड़े थे। ऐसे भी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग अगर कुछ बोल दे तो छोटे वाला सही भी बोल रहा हो तो उसका कौन सुनता है, कोई सुनता नहीं। तो वही हाल था, न्यूटन ने बोला था तो उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। इनको बोल दिया गया भाई आप न्यूटन से ज़्यादा थोड़े जानते हैं, न्यूटन से ज़्यादा जानते हैं क्या। न्यूटन ने बोल दिया पार्टिकल है तो पार्टिकल है, आप गलत हो। तो इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, इनका वेव थ्योरी वैसा रह गया। और एक्चुअल में ये प्रूफ भी अपने आप को नहीं कर पाए। इनसे प्रूफ करने के लिए बोला गया बट ये प्रूफ कर नहीं पाए। और न्यूटन से किसी ने पूछा नहीं प्रूफ, न्यूटन से किसी ने प्रूफ मांगा ही नहीं, क्योंकि वो न्यूटन थे। न्यूटन से कौन मांगता है भाई। तो इस तरीके से काम चलता रहा। ये करीब 1704 की बात है। 1704 में ये दोनों थे, करीब 1704 में। फिर उसके बाद 100 साल तक तो हम लोग पार्टिकल नेचर को ही फॉलो करते रहे, लाइट के पार्टिकल नेचर पे ही काम करते रहे। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको हम लोग फॉलो करते रहे। उसके बाद 100 साल के बाद एक और आए हमारे नए फिजिसिस्ट। उन्होंने क्या किया ये मैं मिटा देता हूँ, चलिए देखते हैं। उस हाइजेंस के बाद कौन आए, यंग आए। ठीक है ना। तो 100 साल तक तो हमने क्या माना, पार्टिकल थ्योरी को ही हमने सपोर्ट किया। 100 साल तक किसी ने हाइजेंस की बात मानी नहीं, तो पार्टिकल थ्योरी ही, न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी था उसी पे काम चलता रहा, उसी को हम मानते रहे। बाद में यंग आए, थॉमस यंग आए। ठीक है, थॉमस यंग जब आए, ठीक है, तो थॉमस यंग ने वेव थ्योरी को सपोर्ट किया। उन्होंने हाइजेंस का जो वेव थ्योरी था उसे पढ़ा और वहाँ से उन्होंने एक YDSE एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSE एक्सपेरिमेंट यहाँ से इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये YDSE देने की बात कैसे आई, इसलिए आई क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल नेचर है को बताया था उन्होंने। तो पार्टिकल जो है, जो आप देखते हैं इस तरीके से लाइट है ये, तो यहाँ से निकल रहा पार्टिकल। ठीक है, ये जो पार्टिकल निकलता है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करता है, न्यूटन साहब ने बोला था। ठीक है, तो अगर इस दीवार पे मान लीजिए ये कोई दीवार है, कुछ रख दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये पड़ेगा तो यहाँ से ये और ये इसी के बीच में मेरा रह जाना चाहिए था, लाइट को यहीं पे रह जाना चाहिए था ना, क्योंकि सीधा चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन सीधा जा रहा है तो सीधा ही फोकस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ये कि यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, इधर उधर भी लाइट चला गया। कैसे चला गया, है ना। तो इस को यहाँ पे न्यूटन साहब हमारे यहाँ पे इस जगह पे न्यूटन फेल हो गए। क्या हो गया, न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी था, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी था, सॉरी,
पार्टिकल थ्योरी था वो क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, पार्टिकल थ्योरी फेल हो गया। क्या काम आया यहाँ पे, यंग साहब के वेव थ्योरी पे इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, जो ये इसमें यंग साहब ने दो चीज़ दी है, क्या क्या, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रूफ की। ठीक है, तो यहाँ से यंग साहब बता दिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी प्रूफ फेल हो गया, तो यंग साहब का यहाँ पे काम आया। लेकिन हुआ ऐसा कि यंग साहब भी कहीं कहीं पे, थॉमस यंग जो थे वो भी कहीं कहीं पे फेल हो गए। कहाँ पे फेल हो गए, मैं इसमें मिटा देता हूँ प्रॉपर्ली पहले। ठीक है, वो भी कहीं कहीं पे फेल हो गए। कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना होगा आपने नाम। ठीक है, 11th-12th में आप पढ़ेंगे इसको। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यंग साहब फेल हो गए। ये वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से इसको प्रूफ नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो इसको किसने प्रूफ किया, इसको प्रूफ किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने इसको प्रूफ किया कैसे, पार्टिकल्स, पार्टिकल नेचर से। तो लाइट के पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक को किसने प्रूफ किया, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने बोल दिया लाइट को क्या, पार्टिकल है। अब यहाँ पे पहले न्यूटन ने बोला पार्टिकल है, हाइजेंस की बात किसी ने मानी नहीं, यंग ने प्रूफ भी किया, लेकिन वो एक जगह पे फेल हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक को किसने, आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर से प्रूफ किया, तो आइंस्टीन ने बोल दिया पार्टिकल है। फिर उसके बाद लास्ट में आए कौन, मैक्सवेल। मैक्सवेल, क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं थे, ये भी फिजिक्स के फील्ड में बहुत नामी है। मैक्सवेल थ्योरी इन्होंने ही दिया है। मैक्सवेल थ्योरी आपका लाइट में जब 11th-12th में आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला लाइट को, इन्होंने बोला लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर का है। लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर का मतलब, ड्यूअल नेचर का मतलब कि लाइट पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है और वेव नेचर को भी फॉलो करता है ना। पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है और वेव नेचर को भी फॉलो करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे लाइट को पार्टिकल नेचर शो करना होता है वहाँ पार्टिकल नेचर शो करता है, जहाँ पे वेव नेचर शो करना होता है वहाँ वेव नेचर शो करता है। तो ये मैक्सवेल साहब बोल के सारा मुद्दा ख़त्म कर दिया उन्होंने। अपना थ्योरी मैक्सवेल थ्योरी दे करके सारा मुद्दा ही ख़त्म कर दिया, सारा कुछ समाप्त कि हाँ भाई लाइट, उस दिन से लाइट क्या हो गया, ड्यूअल नेचर। आज तक हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं लाइट का, है ना। तो ये एक प्रॉपरली लाइट का जो जर्नी था वो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है कि लाइट को हमने दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया। मैं इसके प्रॉपरली साफ कर देता हूँ पहले आपको, ठीक है। लाइट यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका हिस्ट्री के बारे में आप जान चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा तो ज़रूर समझ में आया होगा, देखते रहिए समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइट को हमने दो भाग में बांट दिया। एक हो गया ज्योमेट्रिकल, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जो हम आप 11th-12th में ऑप्टिक्स के नाम से ही जानोगे, ठीक है। लाइट को हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो हमने किस में बांटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इसी को हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और एक हो गया वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। दो भाग में बांटा, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। आपको 10th में ना ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलिए या रे ऑप्टिक्स बोलिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो आपको ये जो 10th में पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे, जो जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों हम पढ़ेंगे 10th में ही पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस,
और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये सब तो 11th में पढ़ना है, ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना है ना। ये 11th का चैप्टर है, ये हमें 10th में पढ़ना है। ठीक, तो यही हमारा जो रे ऑप्टिक्स 10th में पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री के बारे में, लाइट का जो हिस्ट्री है, कैसे क्या जर्नी रहा लाइट का, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए। जो अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियोस और भी आते रहेंगे तो आपको पता चले। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड बाय, थैंक यू।